हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर कम्प्लीटली सेफ। स्टूडेंट्स, मैं आपकी इंग्लिश की टीचर रीता तोमर। जैसे कि आपको मालूम है, मैं आपको आपकी सप्लीमेंट्री की बुक का फर्स्ट चैप्टर टीच कर रही हूँ। इस चैप्टर की मैंने आपको 2 वीडियो सेंड कर दी है, आपने शायद उन्हें देख भी लिया होगा। उन वीडियोज़ में मैंने जो चैप्टर आपको पढ़ाया है उससे आगे की स्टोरी आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। स्टोरी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। बच्चों, आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जो भी आपकी जानकारी में 10th 11th 12th 9th के जो बच्चे हैं उनसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू। स्टूडेंट्स, अभी क्रिएशन को शुरू करने से पहले मैं आपको कहानी को एक बार रिमाइंड कराना चाहूँगी। थॉमस एल्वा एडिसन बचपन से ही बहुत एक्सपेरिमेंट के शौकीन थे। आपको मैंने बताया था उन्होंने कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स अपने बचपन में किए थे। उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही छोटी उम्र में नौकरी करनी शुरू कर दी थी रेलवे में, केवल इसलिए ताकि वे जगह जगह घूम सके, नए नए लोगों से मिल सके, नई नई चीज़ों को और जगहों को ऑब्जर्व कर सके। उसके बाद उन्हें रेलवे में से हटा दिया गया था क्योंकि उनके लेबोरेटरी होने के कारण रेलवे में आग लग गई थी उनके रेल के डब्बे में, तो उन्हें वहाँ से हटा दिया गया था। उसके बाद उन्होंने बहुत कठिन समय देखा, लेकिन लास्ट में जब वे अंत में गए तो उनके एक्सपेरिमेंट से उनके एक काम से खुश होकर एक कंपनी में उन्हें जो अच्छी जॉब मिल गई थी, जिसके कारण उन्होंने अच्छा पैसा कमाया और अपने सारे कर्ज़ों से मुक्ति पाई और अपनी जो लेबोरेटरी थी उसको भी इम्प्रूव किया। तो बच्चों, यहाँ तक मैंने तुम्हें पढ़ा दिया था। आज मैं आगे का चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी, देखेंगे। The next 6 years, Edison made a series of inventions. द नेक्स्ट 6 ईयर, अगले 6 सालों तक, ठीक है, अगले 6 सालों में एडिसन ने मेड बना दी अ सीरीज, एक श्रृंखला ऑफ इन्वेंशंस, यानी कि आविष्कार। ठीक है, तो अगले 6 सालों में एडिसन ने आविष्कारों की एक श्रृंखला बना दी, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने कर दिए। वन इन्वेंशन फॉलोड अंदर, एक इन्वेंशन, फॉलोड का मीनिंग वैसे अनुसरण करना होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग होगा एक क्रिएशन के बाद, यहाँ पर बाद इसका मीनिंग होगा एक क्रिएशन के बाद अंदर दूसरी, एक क्रिएशन के बाद एक इन्वेंशन के बाद एक आविष्कार के बाद दूसरा, क्विकली, जल्दी से एक आविष्कार के बाद दूसरा उन्होंने किया। एंड एडिसन ने अर्न, कमा लिया, मोर फेम, अधिक प्रसिद्धि, फेम मीन्स होती है प्रसिद्धि, एंड मनी, और पैसा। एडिसन ने क्या किया, एक के बाद दूसरी आविष्कार किया, इन्वेंशन की, और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए वे लोगों के बीच में, लोग उन्हें जानने लगे, पहचानने लगे कि भाई हाँ, यही एडिसन ने, इसने ये आविष्कार किया है, और अपने आविष्कारों के कारण उन्होंने काफ़ी पैसा भी कमा लिया। इन 1877 ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस। देखिए, 1877 में वे कार्य कर रहे थे, वॉज वर्किंग, कार्य कर रहे थे, ऑन अ मशीन, एक यंत्र पर, ये नहीं कि उसके ऊपर बैठ कर रहे थे, किसी यंत्र को बनाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, एक यंत्र के बनाने की कोशिश वे कर रहे थे, उसके बारे में भी कार्य कर रहे थे कि कैसे बनाया जाए उसे। कैसा यंत्र, दैट, जो कि कुड रिप्रोड्यूस, कुड मीन्स सके, रिप्रोड्यूस यानी कि निकालना, जैसे हम बोलते हैं उसको बदले में निकालना, ठीक है, या दोबारा से उच्चारित करना या दोबारा से निकालना। द ह्यूमन वॉइस, मानव की आवाज़। ऐसी मशीन पर वे कार्य कर रहे थे जो इंसान की आवाज़ निकाल सके, उसे दोबारा उत्पादित कर सके। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, ही एक्चुअली, वे वास्तव में, मेड, बना दिया, उन्होंने वास्तव में बना दिया, वन, एक ऐसा ही यंत्र। ठीक है, एक ऐसा यंत्र उन्होंने बना भी दिया जिस पर वे कार्य कर रहे थे 1877 में, तो 1878 में जाकर वास्तव में उन्होंने एक ऐसा यंत्र बना भी दिया जो मानव की आवाज़ निकाल सकता था, मनुष्य की आवाज़ निकाल सकता था। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन। इट वॉज
यह था देन तब कोल्ड कहा जाता, यह तब कहा जाता था द टॉकिंग बोलने वाली मशीन यंत्र, यह उस समय बोलने वाला यंत्र कहा जाता था या बोलने वाली मशीन कही जाती थी। कब की बात है ये? 1878 की। 1878 में इसका नाम क्या था? बोलने वाली मशीन। वी कॉल हम कहते हैं इट इसे द ग्रामोफोन, ग्रामोफोन नाउ अब हम इसे ग्रामोफोन कहते हैं। The same year he was invited to the White House in Washington. The same year उसी साल he was invited उन्हें आमंत्रित किया गया to the White House, White House में in Washington जो वॉशिंगटन में था। उसी साल उन्हें वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में इनवाइट या आमंत्रित किया गया। That was the name of the house where the President of United States of America lived. That is यह है या वह है द नेम नाम ऑफ द हाउस उस घर का या उस जगह का वेयर जहाँ पर द प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका लिव्ड रहते थे। यह उस घर का नाम है, उस जगह का नाम है जहाँ पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति रहते थे। आगे देखिए, एडिसन वेंट देयर, एडिसन वहाँ गए टू शो दिखाने के लिए हिज न्यू मशीन अपने नए यंत्र को, मशीन मीन्स यंत्र को, टू द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को। एडिसन वहाँ अपना यंत्र राष्ट्रपति को दिखाने गए, अपना नया यंत्र राष्ट्रपति को दिखाने गए। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। दिस इसने, किसने? ग्रामोफोन ने या उस टॉकिंग मशीन ने जो उन्होंने बनाई थी, मेड कर दिया, यहाँ पर मेड का मीनिंग है कर दिया, हिम उन्हें, किन्हें? एडिसन को, फेमस प्रसिद्ध यानी कि लोकप्रिय, ऑल ओवर द अमेरिका, ऑल ओवर अमेरिका सारे अमेरिका में। इस मशीन ने या इस यंत्र ने जो उन्होंने बनाया था मानव की आवाज़ उत्पादित करने वाला, उन्हें अमेरिका में बहुत ज़्यादा फेमस बना दिया, प्रसिद्ध बना दिया ग्रामोफोन ने। ठीक है। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल, नाउ अब, ही वॉज वह थे, सक्सेसफुल यानी कि सफल, अब वे सफल थे, एंड प्रोस्परस और संपन्न थे, मतलब पैसे की भी कमी अब उनके पास नहीं रही थी। और सफल कैसे थे? कि जो भी एक्सपेरिमेंट वे कर रहे थे उसमें सफलता हासिल वे कर रहे थे। तो अब वे एक सफल इंसान और एक संपन्न इंसान बन चुके थे। संपन्न यानी कि पैसे वाले, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। ही ओव्ड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड एनकरेजमेंट एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क। ही ओव्ड, ही उन्होंने, और प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया? ये सफलता और ये संपन्नता प्राप्त की। कैसे? ऑल दिस, इस सभी को, मतलब ये सब, इन सभी से मतलब सफलता और संपन्नता से, ये सब उन्होंने प्राप्त किया। टू हिज मदर्स, अपनी माँ की हेल्प, सहायता से, अपनी माँ की सहायता से, एंड एनकरेजमेंट, और उनके प्रोत्साहन से, अपनी माँ की सहायता और प्रोत्साहन से उन्होंने इस सब को हासिल किया। अगर माँ भी मान लेती हाँ मेरा बेटा स्टूपिड है, ये उल्टे सीधे काम करता है, और बचपन में ही उसे किसी विशेष स्कूल में डाल देती थी, विशेष बच्चों वाले में, या उसे ना पढ़ाती, उसे घर पे ही रख लेती, तो शायद आज जो एडिसन हम जानते हैं वे इस दुनिया में न होते। और उनकी माँ ने उनको जाना, पहचाना और उनको बहुत प्रोत्साहित किया। जो भी वे करते थे उनके उस काम में उनका प्रोत्साहन करती थी, उनका हौसला बढ़ाती थी और साथ में मदद भी करती थी। तो जो कुछ भी उन्होंने ये हासिल किया है अपनी माँ की सहायता और प्रोत्साहन से, और साथ में किससे? हिज, अपने ओन, अपने खुद के हार्डवर्क, कठिन परिश्रम से उन्होंने ये सब कुछ जो भी हासिल किया अपनी माँ के सहायता, उत्साहवर्धन या प्रोत्साहन या और अपने कठिन परिश्रम से हासिल किया। इन मार्च 1878 ही बिगेन टू वर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक लैम्प। मार्च में 1878 में ही बिगेन, उन्होंने शुरू किया, टू वर्क, कार्य करना, ऑन, पर, एन, इलेक्ट्रिक, एन मीन्स एक, और इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युतीय, और लैम्प मीन्स बल्ब। ठीक है। तो 1878 में मार्च में उन्होंने एक विद्युत बल्ब पर कार्य करना
शुरू किया। इसका भी मतलब ये नहीं कि बल्ब पर बैठकर कार्य कर रहे वे, इसका मतलब है कि बल्ब को बनाने के लिए उन्होंने कार्य शुरू कर दिया। इससे पहले दुनिया में बल्ब नहीं होते थे, ना ही बल्ब से प्रकाश होता था। लोग मिट्टी के दिए बनाकर उनमें तेल डालकर बाती से रोशनी किया करते थे या और किसी तरीके से करते थे, लेकिन बल्ब उस टाइम पर नहीं हुआ करता था। पीपल यूज टू कैंडल एंड ऑयल लैम्प्स इन दो डेज। देखिए उन दिनों में लोग क्या क्या करते थे, यूज प्रयोग क्या करते थे, लोग प्रयोग क्या करते थे, कैंडल्स मोमबत्तियों को, एंड और ऑयल लैम्प्स मिट्टी के लैंप को, इन दो डेज उन दिनों लोग क्या क्या करते थे, मोमबत्ती या तेल के लैंप को इस्तेमाल किया करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट। दे उनके पास, डिड नॉट हैव नहीं था या वे नहीं रखते थे, हैव मीन्स रखते थे, पास्ट इंडेफिनिट है और यहाँ पर हैव रखने का सेंस दे रहा है और रखने की इंग्लिश हैव लगाई, और क्योंकि नोट आ रहा है तो डिड नॉट हमने लगाया पास्ट इंडेफिनिट में। वे नहीं रखते थे इलेक्ट्रिक लाइट यानी कि विद्युतीय प्रकाश, या उनके पास नहीं था विद्युत प्रकाश, उनके पास विद्युत प्रकाश नहीं था। कब? 1878 में। एडिसन प्रोमिस्ड, एडिसन ने वादा किया, टू गिव देने का, देम उन्हें, किन्हें, लोगों को, इनसे पूरी दुनिया को, इलेक्ट्रिक लाइट विद्युतीय प्रकाश, उन्होंने उन्हें विद्युतीय प्रकाश देने का वादा किया। इन में 2 ईयर्स, 2 साल, उन्होंने कहा कि 2 सालों के अंदर अंदर मैं आप सबको विद्युत प्रकाश दे दूंगा, मैं तुम्हें बिजली का बल्ब दे दूंगा। ये वादा उन्होंने कर दिया 1878 में सारी दुनिया के लोगों से। When he said this, जब उन्होंने ऐसा कहा, दिस मीन्स ऐसा, सैड मीन्स कहा, ही मीन्स उन्होंने, वैन मीन्स जब उन्होंने ऐसा कहा, ऑल द साइंटिस्ट, सारे ही वैज्ञानिक, लाफ्ड, हंसे, एट हिम, उनके ऊपर, सारे ही वैज्ञानिक उनके ऊपर हंसे। उन्हें क्या लगा कि ये एक बेवकूफ़ी पूर्ण वादा इन्होंने कर दिया, ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसे कैसे हो सकता है, विद्युतीय बल्ब कैसे बन सकता है, बिजली से जलने वाला बल्ब कैसे बन सकता है। सारे वैज्ञानिक हंसे कि ये इम्पॉसिबल है, कोई कर ही नहीं सकता ऐसा। तो दे सैड, उन्होंने कहा, किन्होंने, वैज्ञानिकों ने, दैट, कि इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव है। यहाँ पर वो जा रहा है, लेकिन आना चाहिए था, लेकिन ये बात क्योंकि उस टाइम पे वे कह रहे हैं उनके हिसाब से है और आज हम पढ़ रहे तो हमारे हिसाब से था, हो गया, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये असंभव है, ठीक है, उन्होंने कहा कि ऐसा असंभव है, इलेक्ट्रिक लैम्प नहीं बन सकता है। बट एडिसन, लेकिन एडिसन, वॉज नॉट वरिड यानी कि नहीं डरे। देखिए यहाँ पर पैसिव वॉइस है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आई है, खुद थोड़ी ना डरे, उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है साइंटिस्ट के द्वारा, उनके मन में चिंता बैठाई जा रही है कि कर ही नहीं सकता, कैसे कर लेगा, तो वे घबरा जाएंगे कि भाई हाँ ये सही कह रहे, तो उनको डराने की कोशिश की जा रही है, खुद नहीं डर रहे, उन्हें डराया जा रहा है। तो एडिसन नहीं डराए गए एट ऑल, बिल्कुल भी, एडिसन नहीं डरे बिल्कुल भी उनके डराने से, एडिसन उनकी बिल्कुल भी नहीं डरे, एडिसन ने बिल्कुल भी चिंता नहीं की। ही वर्कड हार्डर, उन्होंने कार्य किया, हार्डर कठिन, एंड हार्डर और कठिन, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, उन्होंने कठिन से कठिन परिश्रम किया या कार्य किया। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स, ही उन्होंने परफॉर्म किए 1000 हजारों एक्सपेरिमेंट्स यानी कि प्रयोग, उन्होंने हजारों प्रयोग किए, बट ऑल ऑफ देम फेल, लेकिन ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी, जितने उन्होंने ये हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए ना, फेल, सारे ही असफल रहे, उनमें उन्हें सफलता नहीं मिली। अगर आप या हम उनकी जगह होते तो हम तो तीसरे या चौथे ही एक्सपेरिमेंट पर हार मान लेते, लेकिन एडिसन क्योंकि एक विशेष इंसान थे, वे हमारे जैसे नहीं थे, उन्होंने हजारों आविष्कार किए लेकिन हार नहीं मानी, वे सारे ही सफल नहीं हुए एक्सपेरिमेंट, उनके सब में असफल, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हार नहीं मानी, वे करते रहे फिर भी। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, बट लेकिन ही डिड नॉट, उन्होंने नहीं, गिव अप, छोड़ना, गिव मीन्स देना होता है बच्चों, लेकिन जब इसके साथ अप लग जाता है तो इसका मीनिंग होता है छोड़ना। आपको मालूम है कि किसी वर्ड में कोई एक्स्ट्रा प्रेपोजिशन
जुड़ने से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर अप जुड़ने से गिव का मीनिंग चेंज हो गया, इसका मीनिंग छोड़ना हो गया। लेकिन उन्होंने छोड़ी नहीं, पास्ट इंडेफिनिट है, आपको दिख रहा है डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो उन्होंने छोड़ी नहीं या वे नहीं छोड़ते थे। क्या? उम्मीद। उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी या वे उम्मीद नहीं छोड़ते थे। अब देखिए क्या कह रही है, उनके मन की बात है जो यहाँ पर दी गई है। आई मस्ट कीप माई प्रोमिस टू द पीपल। आई मस्ट मुझे चाहिए, कीप निभाना। कीप का मीनिंग यहाँ पर निभाना, वैसे तो रखना होता है लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है? निभाना। माई प्रोमिस मेरा वादा, टू द पीपल जो मैंने लोगों से किया है, मुझे जो मैंने लोगों से वादा किया है उसे निभाना चाहिए, मुझे उसे अवश्य ही निभाना है। मस्ट जहाँ पर होता है वहाँ अवश्य शब्द मान लेंगे आप, अवश्य जरूर होता है। मुझे उस वादे को अवश्य निभाना चाहिए जो मैंने लोगों से किया है, ये उनके मन की बात है। ही सैड उन्होंने कहा, टू हिमसेल्फ अपने आप से। क्या? एडिसन ने कहा कि मैंने जो लोगों से वादा कर दिया मुझे उसे निभाना चाहिए। एंड वर्कड हार्डर स्टिल, एंड और वर्कड का परिश्रम किया, हार्डर अधिक कठिन, स्टिल अब भी, और अब भी उन्होंने कठिन, इससे भी कठिन परिश्रम किया। हिम्मत नहीं हारी, ढीले नहीं पड़े वे अपने काम में, वे और कठिन परिश्रम किया कि कमी कहाँ है, क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्होंने और कठिन परिश्रम किया। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम। देखिए अब कितनी अच्छी बात कही। ही वॉज वे थे, रेसिंग दौड़ रहे, वे दौड़ रहे थे, अगेंस्ट आगे, टाइम समय से, या आप कह सकते समय से उनकी दौड़ हो रही थी। क्योंकि समय कितना मांगा था उन्होंने लोगों से? उन्होंने लोगों से मांगा था 2 साल का समय, और अब जो है उन्होंने काफ़ी समय ले लिया था, 1000 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर चुके थे, लेकिन वे एक्सपेरिमेंट्स भी सफल नहीं हो रहे थे। तो समय से अब उनकी दौड़ हो गई थी, 2 साल बीतने को थे, इसलिए क्या हुआ, समय के साथ उनकी दौड़ हो रही थी, या समय से आगे वे दौड़ रहे थे। एट लास्ट अंत में ही सक्सीडेड, वे सफल हो गए, इन मेकिंग बनाने में, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक विद्युतीय बल्ब, और अंत में वे एक विद्युत बल्ब बनाने में सफल हो गए। आफ्टर बाद में, नियरली लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट्स, बाद में लगभग 1200 यानी कि 1200 प्रयोगों के बाद वे एक विद्युत बल्ब बनाने में सफल हो गए। लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट्स यानी कि प्रयोग करने के बाद वे एक विद्युत बल्ब बनाने में क्या हो गए? सफल हो गए, अंत में सफल हो गए। ऑन न्यू ईयर डे यानी कि नए साल के दिन। नया साल का दिन कब होता है? 1 जनवरी को, ठीक है। 1 जनवरी को या नए साल के दिन 1880 में, ठीक है, 1880। देखिए 2 साल होने को, मार्च में इन्होंने वादा किया था, अभी टाइम था इनके पास, जनवरी में कर दिया इन्होंने, मार्च तक का टाइम था, 2 महीने पहले कर दिया, ठीक है। तो 1880 में नए साल के दिन ही एंड हिज वर्कर्स, उन्होंने और उनके कर्मचारियों ने, उनके जो साथ काम करते थे, पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट्स एट हिज लेबोरेटरी। पुट अप यानी कि जला दी या प्रकाशित कर दी, इलेक्ट्रिक लाइट्स यानी कि विद्युतीय प्रकाश, एट हिज लेबोरेटरी अपनी प्रयोगशाला में। क्या हुआ? 1880 में नए साल के दिन उन्होंने और उनके कर्मचारियों ने अपनी प्रयोगशाला में इलेक्ट्रिक लाइट यानी कि विद्युतीय प्रकाश जला दिया, ठीक है। आगे देखिए, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, पीपल यानी कि लोग, फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, सारे अमेरिका से लोग, केम टू सी देखने आए, दैट ग्रैंड साइट, दैट उस, ग्रैंड यानी कि आश्चर्यजनक, साइट यानी कि दृश्य को या अद्भुत दृश्य को, सारे ही अमेरिका से लोग उस अद्भुत दृश्य को देखने आए। कौन से अद्भुत दृश्य को? वो जो विद्युत प्रकाश जला था, क्योंकि सबके लिए नई चीज़ थी, ऐसा दुनिया में पहले कभी किसी ने नहीं किया था कि किसी ने इलेक्ट्रिक लाइट बना दी हो, तो सबके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, तो सब उसे देखने के लिए आए थे। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल ऑन 4 सितंबर 1882। देखिए एडिसन ने निभा दिया था, कैप्ट मीन्स निभाना, और हैड आया है तो दिया था या चुके थे, एडिसन निभा चुके थे हिज प्रॉमिस अपने वादे को, टू द पीपल जो उन्होंने लोगों से किया था। एडिसन ने उस वादे को निभा दिया था जो उन्होंने लोगों से किया था, ठीक है।
अब उन्होंने, क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब का वादा किया था कि 2 सालों में मैं दे दूंगा, उन्होंने बल्कि 2 सालों से पहले ही लोगों को इलेक्ट्रिक बल्ब बनाकर दिखा दिया। अभी लेकिन जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो जला कहाँ है, उनकी लेबोरेटरी में जला है। अभी अमेरिका में नहीं जला वो सारे में, अभी केवल लेबोरेटरी में उन्होंने एक बल्ब बना के दिखा दिया कि हाँ ऐसे हम बल्ब का आविष्कार कर सकते हैं और विद्युत लाइट का प्रयोग अपने जीवन में कर सकते हैं। लेकिन अभी वो पूरे अमेरिका में बल्ब क्या अवेलेबल नहीं हुआ है अमेरिका की प्रजा को। अब देखिए, ऑन 4 सितंबर 1882 फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट। देखिए 4 सितंबर 1882 को पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम का मीनिंग पहली बार, न्यूयॉर्क शोन यानी कि चमका, इन द ब्राइटनेस चमक में, ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट यानी कि विद्युतीय प्रकाश के। ठीक है, 1882 में 4 सितंबर 1882 को न्यूयॉर्क पहली बार विद्युतीय प्रकाश की चमक में, विद्युतीय प्रकाश की प्रकाश में चमका। ठीक है, यहाँ पर ये जो न्यूयॉर्क में, जब सारे न्यूयॉर्क में आ गई लाइट, वो कब आई, 1882 में पहली बार न्यूयॉर्क में गई वो। ठीक है, न्यूयॉर्क में 1882 में सारे में ब्राइटनेस आई विद्युतीय प्रकाश की। एडिसन सर्व हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एडिसन ने सर्व सेवा की हिज कंट्री अपने देश की, ड्यूरिंग दौरान, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पहले विश्व युद्ध के। एडिसन ने अपने देश की, जब पहला विश्व युद्ध हुआ था उस दौरान भी बहुत सेवा की। विश्व युद्ध आप जानते हैं बच्चों, जिसमें सभी देश लड़ते हैं एक दूसरे से, तो उस टाइम पर एडिसन ने अपने देश की सेवा की। कैसे की उन्होंने, ही मेड 40 वॉर टाइम इन्वेंशंस, ही उन्होंने मेड बनाए 40 यानी कि 40, वॉर टाइम युद्ध के समय के, इन्वेंशन यानी कि रचनाएं या आविष्कार या यंत्र या आप हथियार कह सकते हैं। उन्होंने 40 युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले आविष्कार किए। मेड मीन्स यहाँ पर आप मीनिंग किए भी लगा सकते हैं। ही उन्होंने उन्होंने किए 40 युद्ध के समय के आविष्कार। एंड और वो जो अवॉर्डेड सम्मानित किए गए या उनको पुरस्कृत किया गया, अ मेडल एक मेडल से, फॉर हिज सर्विस उनकी सेवा के लिए, और उनको उनकी सेवा के लिए एक मेडल से सम्मानित किया गया। ठीक है, इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वो सेलिब्रेटेड इन अ ग्रैंड मैनर। देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब कब बना था बच्चों, 1880 में। ठीक है, 1880 में। अब 1929 में क्या हो रहा है, 1929 में सिल्वर जुबली यानी कि 25 साल का जो पीरियड था वो उसने पूरा कर लिया था। इलेक्ट्रिक बल्ब की जो इन्वेंशन थी उसने, तो उसकी सिल्वर जुबली जो थी इलेक्ट्रिक बल्ब की, वो सेलिब्रेट की जा रही थी। मतलब उसका क्या मतलब सेलिब्रेशन किया जा रहा था ग्रैंड मैनर यानी कि एक बड़े बड़े मैनर यानी कि पैमाने पर, बहुत ही शानदार तरीके से आप कह सकते हैं, ग्रैंड शानदार मैनर तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, उसका आयोजन सेलिब्रेट यानी कि आयोजन करना। ठीक है, तो 1929 में जो इलेक्ट्रिक बल्ब था उसकी जो सिल्वर जुबली थी, उसकी आविष्कार की जो सिल्वर जुबली थी उसको शानदार तरीके से आयोजित किया जा रहा था। The President of the United States of America received him and honored him at a big function। देखिए दो जो प्रेसिडेंट थे यानी कि राष्ट्रपति थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के, उन्होंने रिसीव किया उनको, यानी कि उनकी अगवानी की, उनके आगे आगे चले आइए, जैसे अब मेहमान को लेके चलते हैं ना, ऐसे उनको रिसीव किया, उनकी अगवानी की। एंड ओनर हिम यानी कि उनकी या उन्हें, ठीक है, उनको रिसीव किया, उनकी अगवानी की या उनका स्वागत किया। एंड ओनर्ड और सम्मानित किया हिम उन्हें एट अ बिग फंक्शन एक बड़े फंक्शन यानी कि कार्यक्रम में। तो अमेरिका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद उन्हें रिसीव किया, उनकी अगवानी की, उनको सम्मान किया और उनको एक बड़े फंक्शन में सम्मानित किया। किनको, एडिसन को। एडिसन गोट अप, एडिसन खड़े हो गए एट द फंक्शन में या कार्यक्रम में,
टू थैंक सम, क्या करने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए, द प्रेजिडेंट, राष्ट्रपति का, बट लेकिन सडनली अचानक से फैल बीमार पड़ गए। एडिसन फंक्शन में जैसे ही कहते हैं ना 2 शब्द बोलिए आप भी, तो एडिसन खड़े हुए थैंक्स कहने के लिए या 2 शब्द बोलने के लिए प्रेसिडेंट जी को यानी कि राष्ट्रपति जी को, लेकिन अचानक से क्या हुआ, वे बीमार पड़ गए, उनकी तबीयत बिगड़ गई। हिज इलनेस बिकेम वर्स एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग 18 अक्टूबर 1931। हिज इलनेस उनकी बीमारी, हिज यानी कि उनकी, इलनेस यानी कि बीमारी, बिकेम बन गई या हो गई, वर्स यानी कि अधिक खराब, उनकी बीमारी अधिक बुरी हो गई, एंड और ही डाइड वे मर गए, ऑन संडे रविवार के दिन, मॉर्निंग से रविवार की सुबह 18 अक्टूबर 18 अक्टूबर को 1931 में। उनकी बीमारी अधिक गंभीर हो गई या बुरी हो गई और 1931 में 18 अक्टूबर के दिन संडे की सुबह वे मर गए। दस इस प्रकार एंडेड खत्म हो गई द ग्रेट एंड इवेंटफुल, एक महान और जिसको हम कह सकते हैं उपलब्धिपूर्ण, ठीक है, उपलब्धिपूर्ण ये लाइफ यानी कि जिंदगी ऑफ अ मैन, एक इंसान की, हु एनरिच जिसने भर दिया, ह्यूमन लाइफ मानव की जिंदगी को, एंड हैप्पीनेस और ह्यूमन मानव को लाइफ जिंदगी से, एंड हैप्पीनेस और खुशहाली से, ठीक है। तो इस तरह से एक महान और उपलब्धिपूर्ण जीवन जो था एक इंसान का ख़त्म हो गया, जिसने भर दिया था मानव को जिंदगी से और खुशी से। ही वो सैड वंस, उन्होंने एक बार कहा था, किन्होंने, एडिसन ने, आई सेल नेवर इन्वेंट, मैं कभी नहीं करूँगा, इन्वेंट आविष्कार, मैं कभी आविष्कार नहीं करूँगा, एनीथिंग किसी भी ऐसी चीज़ का, विच जो, विल डेस्ट्रॉय यानी कि नष्ट कर देगी, लाइफ जीवन को, मैं कभी भी ऐसी चीज़ का आविष्कार नहीं करूँगा जो किसी की ज़िंदगी को ख़त्म कर दे, मतलब बंदूक नहीं बनाऊँगा, गोली नहीं बनाऊँगा, बारूद नहीं बनाऊँगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाऊँगा जो मानव ज़िंदगी को ख़त्म कर दे, क्योंकि ज़िंदगी क्या है, बहुत कीमती है, ईश्वर ने हमें ये बहुत अच्छे कर्मों के लिए दी है, तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिसके कारण किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। ये किसने कहा था, एडिसन ने कहा था। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू मेक बनाना, पीपल लोगों को, हैप्पी खुश, मैं लोगों को खुश बनाना चाहता है, मैं लोगों को खुश करना चाहता हूँ। ही ऑल्सो सेड, उन्होंने ये भी कहा था, ही ऑल्सो मीन्स भी, उन्होंने, ही मीन्स उन्होंने, सेड कहा, उन्होंने ये भी कहा था, द वर्ल्ड हैज बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, द वर्ल्ड संसार, हैज बीन रह चुका है, बी की थर्ड फॉर्म है बीन, ठीक है, बी की थर्ड फॉर्म, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आई है, आप इसको पैसिव वॉइस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं मानेंगे, यहाँ पर बी होने के रूप में बी आया है और उसकी थर्ड फॉर्म आई है कि संसार रह चुका है, इन डार्कनेस अंधेरे में, टू लॉन्ग बहुत लंबे समय तक, संसार बहुत लंबे समय तक अंधेरे में रह चुका है। आई वुड लाइक टू गिव, आई वुड लाइक मैं चाहूँगा, गिव देना, मैं चाहूँगा, वुड लाइक का मीनिंग होता है चाहूँगा, टू गिव देना, टू द वर्ल्ड संसार को, मोर लाफ्टर मोर अधिक, लाफ्टर खुशी, एंड मोर लाइट और अधिक प्रकाश, मैं संसार को अधिक खुशी और अधिक प्रकाश देना चाहूँगा। ये किसने कहा था, एडिसन ने। 2 बातें कही थी, एक तो ये कि मैं कभी भी ऐसी कोई आविष्कार नहीं करूँगा जिससे किसी की ज़िंदगी को खतरा बने, और एक संसार बहुत समय तक अंधेरे में रह लिया, अब मैं अपने संसार के लोगों को बहुत खुशी और बहुत प्रकाश देना चाहूँगा। ही कैप्ट हिज वर्ड, ही उन्होंने, कैप्ट निभाया, हिज अपने, वर्ड यानी कि वादा, यहाँ पर वर्ड का मीनिंग शब्द न होकर वादा है, उन्होंने अपने वादे को निभाया। हिज ग्रामोफोन, उनका ग्रामोफोन, हैज ब्रोट लाया या ले आया, अस हमारे लिए, मोर लाफ्टर अधिक खुशी, एंड हिज इलेक्ट्रिक बल्ब और उनका इलेक्ट्रिक लैंप जो था, इलेक्ट्रिक बल्ब जो था, हैज गिवन उसने दिया है, वो दे चुका है, अस हमें, मोर लाइट अधिक प्रकाश, ठीक है। तो हमारे जीवन में अधिक प्रकाश किसने भरा, इलेक्ट्रिक बल्ब ने, और अधिक खुशी किसने भरी, हंसी किसने भरी, हमारे ग्रामोफोन ने। तो इस तरह से एडिसन ने अपने वादे को निभाया। टुडे आज, आवर कंट्री हमारा देश, एंड द वर्ल्ड और संसार,
दोनों ही नीड्स चाहते हैं मोर मैन, अधिक व्यक्ति, लाइक एडिसन, एडिसन के जैसे। आज हमें हमारे देश को और इस संसार को एडिसन के जैसे अनेक व्यक्तियों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल, हर एक लड़का और लड़की शुड फॉलो, उनको अनुसरण करना चाहिए। हिज ग्रेट एग्जाम्पल, उनके महान उदाहरण को। किनके महान उदाहरण को? थॉमस एल्वा एडिसन को। उनको एक उदाहरण के तौर पर बच्चों को देखना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और उनकी तरह ही एक ऐसा नाम बन जाना चाहिए जिसको पूरी दुनिया याद करे और सम्मान के साथ याद करे। आई थिंक आपको ये ट्रांसलेशन समझ आ गया होगा। थैंक यू, टेक केयर। अब मैं आपको इसका वर्क सेंड करूँगी। बाय बाय।